पाक रसूल की ज़ौजा हैं, ख्वाहिश करती हैं, ऐ पाक रसूल मुझे भी इजाजत है मैं चादर के अंदर आ जाऊं। पाक रसूल क्या जवाब देते हैं? ना, अंदर नहीं आना, अंत खैर, तू खैर पे है, तू अच्छाई पे है, जन्नत में जाएगी, लेकिन अंदर फकत यही हस्तियां आ सकती हैं जो मेरी अहले बैत है। माशाअल्लाह, रब पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। पाक रसूल हमें मयार देकर गए हैं, कुरान और अहले बैत। कुरान का भी तारुफ करा के गए, अहले बैत का भी तारुफ करा के गए, कभी वाक़या मुबहला में, कभी हदीस किसा में, कभी वाक़या गदीर में। और कुरान, ऐ मुसलमानों, तो बरादरान ईमानी, हम अहले बैत के मानने वाले हैं। कुरान की तिलावत मोमिन की अलामात में से है। कम से कम 40 आयात की तिलावत रोजाना किया करें। अगर 40 आयात की तिलावत भी नहीं कर सकते तो एक सफा, 20 आयात, 10 आयात तिलावत जरूर करें। ये मोमिन की अलामत है कुरान की तिलावत करना। और इसी तरह जब कोई मोमिन जमीन के ऊपर बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा होता है, जिस घर में कुरान की तिलावत हो रही हो, उस घर से आसमान वालों के लिए एक ऐसा नूर जाता है, एक ऐसी तजल्ली जाती है, आसमान वाले भी बारगाह इलाही से अर्ज़ अदब सवाल कर रहे होते हैं, परवरदिगार अल्लाह ये तजल्ली कैसी, ये नूर कैसा आ रहा है जमीन से आसमान वालों के लिए, जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमक रहे होते हैं। इसी तरह जिस घर में कुरान की तिलावत हो रही हो, उस घर से आसमान वालों के लिए एक ऐसी तजल्ली जाती है। मलक भी अल्लाह से सवाल कर रहे होते, कैसी तजल्ली है? आतिफ़ गैबी से आवाज आ रही होती है, कोई अली वाला अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। यहां तक नहीं, हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हुए नजर आते हैं, जिस घर में कुरान की तिलावत हो उस घर में तहजुरुल मलाइका व तहजुरुश शायातीन, अल्लाह के मलाइकत का नज़ूल होता है और शायातीन को उस घर से दूर भगा दिया जाता है। यह है कुरान की तिलावत के फवायद। कुरान की तिलावत से आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में खैर होगी। कुरान की तिलावत से मोमिन का दिल मुनव्वर होता है, मानवी बीमारियां दूर होती हैं। मुख्तसर बात, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, एक मरतबा सलात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। एक वाकया, चूंकि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, शराब के हवाले से अगरचे के जुमला मुतारिदा है। मुतारिदा आपकी उर्दू जबान का लफ्ज नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं, मुतरद यानी एतराज। यहाँ पे एतराज नहीं है, यानी अरबी का लफ्ज है मुतारिदा यानी बेरब्त। अलबत्ता यहाँ पे लफ्ज बेरब्त भी नहीं अच्छा लगता, बल्कि दो अहम बातों के दरमियान एक अहम बात और। तो लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने में एक केस आया अदालत में। एक मुजरिम ने जुर्म इकरार किया, शराब पीता हूं। जब उसे गिरफ्तार करके लाया गया दरबार में, मस्जिद कूफा थी, मस्जिद कूफा में असहाब का मजमा था, सब मुसलमान जमा थे। आपका सुना हुआ वाकया, फकत याद आवरी के लिए, अपने जवानों की तरबियत के लिए असहाब का मजमा था, मुसलमान सब जमा थे। मुजरिम गिरफ्तार करके लाया गया, इकरार जुर्म कर रहा है। उसके ऊपर काजी ने हद जारी की, काजी ने कहा इसे कोड़े मारे जाएं। जब
کوڑے لگانے کی حد جاری ہونا تھی، اس مجرم نے ایک شرط رکھی. مجرم نے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت. مجرم نے ایک شرط رکھی. شرط یہ تھی کہ مجھے کوڑے وہ مارے کہ جس نے پوری زندگی میں شراب کو منہ نہ لگایا ہو. مجھے کوڑے وہ مارے جس نے پوری زندگی میں معصیت الہی نہ کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو. مسجد بھری ہوئی ہے، مسلمان جمع ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے صبر کیا ہوا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے، اعتراض نہ کرے کہ علی نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا تھا. علی نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا تھا. تو مولا نے جب دیکھا اتنا مسجد میں مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا، تو مولا کھڑے ہوتے ہیں. مولا کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ جاری کرنے کے لیے. اپنے بیٹے حسن کو اٹھاتے ہیں. حسن بیٹا اس مجرم کا دایاں بازو پکڑو. حسین بیٹے کو کھڑے کرتے ہیں. حسین بیٹا اس مجرم کا بایاں بازو پکڑو. مولا امیر علیہ السلام نے ہاتھ جاری کرنا شروع کی. حسن نے اس کا دایاں بازو پکڑا ہوا تھا مجرم کا، حسین نے مجرم کا بایاں بازو پکڑا ہوا تھا. امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے جب کوڑے مارنا شروع کیے تو ساتھ یہ بھی فرمایا، اے مجرم، اے ملحد، جب لحد میں جانا پروردگار سے ہم کلام ہو کے یہی کہنا کہ میرے اوپر اس شخصیت نے حد جاری کی تھی کہ جس نے پوری زندگی تیری نافرمانی اور معصیت انجام نہیں دی تھی. میرے اوپر حد اس نے جاری کی تھی جس نے پوری زندگی شراب کو منہ تک نہیں لگایا. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اگر کوئی گناہگار ہے اس مجلس اعضاء میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے. اگر کوئی بے نمازی ہے تو مجلس اسے نمازی بناتی ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ ہمارے مومن، میں نہیں سمجھتا شراب پیتے ہوں، اگر کوئی جسارت کرتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کی فطرت میں ہے غلطی، لیکن چھوڑ دینا چاہیے. ان ایام اعضاء کے صدقے میں عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی. عزادارو، آپ نے رونے کی شکل بنا لی ہے. آج ان شہزادوں کا ان عشرے میں آپ نے بچوں کا بھی پرسہ دینا ہے، حسین کو ان کے جوانوں کا بھی پرسہ دینا ہے، عباس کے بازو کا بھی پرسہ دینا ہے، علی اکبر کی برچھی کا بھی پرسہ دینا ہے، قاسم کے پامال ہونے کا بھی پرسہ دینا ہے، اور ساتھ زینب کے دو شہزادے اون و محمد کا بھی پرسہ دینا ہے. 2 بچے کربلا میں زینب کے اون و محمد تھے، اور 2 بچے کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کے شہزادے محمد و ابراہیم تھے. عزادارو، مسلم بن عقیل 60 ہجری 9 ذی الحجہ کو شہید ہوتے ہیں. مولا حسین کی شہادت 10 محرم 61 ہجری 1 منتھ کا فاصلہ ہے، اور محمد و ابراہیم جناب مسلم کے شہزادے 1 سال واقعہ کربلا کے گزرنے کے بعد زندان سے رہائی ملتی ہے، شہید ہوتے ہیں. مولا حسین جناب مسلم کے شہزادے زندان میں تھے. ایک دن یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کے رو رہے تھے.
इनको गज़ा इतना मिलती थी कि दिन को फाकों से गुजारते थे, रात को मुख्तसर सी गज़ा और खाना दिया जाता था। एक दिन इन्होंने अपने आप को गले से लगाया, रोना शुरू किया। अज़ादारों सुनोगे जुमला, ये अयाम अल्फाज के मोहताज नहीं हैं, रोने के हैं, ये रोने के दिन हैं। आप गिरिया करें, गिरिया का बहुत सवाब है। जब इन्होंने गले लगाया, रोना शुरू किया, उस जिंदान का जो मुहाफिज था, जिंदान का जो ताले बरदार था, कलीद बरदार था, उनके कानों तक आवाज पहुंचना था। वो मोमिन दिल था, उसने ताला खुला, पूछा आप कौन हैं बच्चे? उन्होंने कहा आप रसूलुल्लाह को जानते हैं, अली मुर्तज़ा को जानते हैं, हसन मुर्तबा को जानते हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। जब बस अज़ादारों उस मोमिन ने उन्हें रात के अंधेरे में जिंदान से निकाला, आज़ाद किया। जब इनको रिहाई मिली तो मुसैयब अल्लाह आपको ले चले, इनके छोटे छोटे जरिया और रोज़े बने हुए हैं, अल्लाह आपको ले चले, इनकी ज़ियारत नसीब करे। मुसैयब में इनके हरम है और वहाँ पे एक छोटी सी नहर है, नहर के किनारे में एक दरख्त था, उस दरख्त के साए में ये बच्चे सहारा लेते हैं और एक मोमना का वहाँ से गुजर होता है। अचानक उस दरख्त के साए से एक नूर आ रहा था। जब उस मोमना ने तहकीक की इस नूर की तो उसे पता चला ये मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। ये मोमना इन दोनों शहजादों को अपने घर ले जाती है। बस अज़ादारों मैंने मुख्तसर कर दिया जनाब मुस्लिम के शहजादों की शहादत का वाक़िया। बस इन दोनों शहजादों को घर ले जाती है, अपने घर में आराम के लिए जगह देती है। इस मोमना का बेटा एक मलऊन हारिस नामी था, इब्ने ज़ियाद के दरबार में था। जब ये घर आता है, इसे पता चलता है मुस्लिम बिन अकील के दोनों फर्जंद मेरे घर में मौजूद हैं। बस अज़ादारों आपने सुना होगा करबला के मैदान में आले हुसैन को असीर किया गया, छोटे छोटे बच्चों के बालों में हाथ डाला गया और कसीटा गया। अज़ादारों इसी तरह मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों के बालों में इस मलून हारिस ने हाथ डाल के जमीन पे कसीटते हुए उस अपने सहन में ले आया। सहन में दरख्त था, उस दरख्त के साथ रस्सी के साथ बांध दिया और उसके बाद ये मलऊन रात गुजारता है। सुबह होती है, सुबह ले आता है नहर के किनारे। अज़ादारों जब इन शहजादों को नहर के किनारे लेके आता है, ये दोनों शहजादे अर्ज करते हैं ऐ मलऊन आपको कितना इनाम मिलेगा? इसने कहा, इब्ने ज़ियाद ने 2000 दिरहम इनाम रखा हुआ है। इन दोनों शहजादों ने अर्ज की ऐ मलऊन हमें मदीने पहुंचा दे, हम बनी हाशिम से इससे ज्यादा आपको ला के देंगे। अज़ादारों आप गिरिया करें, फकत सुनते रहें। और उसके बाद इस मलून ने कहा नहीं, मैंने आपको शहीद करना है, कत्ल करना है, सर कलम करके लेके जाना है। उसके बाद शहजादे अर्ज करते हैं पर्दा फरोशी का जमाना था, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती, फकत जो मैंने पढ़ा है आपको सुनाना है। अज़ादारों इन दोनों शहजादों ने कहा हमें बाजार में ले जाके फरोख्त कर दो, आपको इससे ज्यादा मिल जाएगा। इसने ये भी नहीं माना। अज़ादारों फिर इन छोटे छोटे बच्चों को देखें, अहले बैत ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की है, कैसे नमाजी बनाया है। इन्होंने कहा है कि ऐ मलऊन हमें आपने कातिल तो जरूर करना है, लेकिन हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। अज़ादारों बस इन दोनों शहजादों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद जैसे नमाज खत्म हुई, बड़ा शहजादा छोटे शहजादे की तरफ बढ़ रहा है। छोटा शहजादा अपने बड़े भाई के गले में गला रख रहा है। अज़ादारे इस मलून ने बिलाखिर एक ऐसा वार किया, मोहम्मद का सर कलम किया, मुस्लिम बिन अकील के बेटे का। बस सर तन से जुदा करके तन को नहर के हवाले किया। अज़ादारों जब तक छोटे का तन नहर में नहीं गया, बड़े का तन और बदन जो है नहर में रुका रहा। बस अज़ादारों ये दोनों सर शहजादों के तोबरे में लेके जाता है इब्ने ज़ियाद के दरबार में। एक शकीयो कल्ब इंसान, संग दिल इंसान था इब्ने ज़ियाद। उसने भी यही देख के कहा ऐ मलून तू कैसा संग दिल है, इनके सरों से एक नूर टपक रहा है, कम अज कम इन्हें जिंदा कैद करके ले आता।
الظالمین وسيعلم الذين ظلموا